Greetings everyone. I hope you guys have checked my previous video. Please कर लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं है, 10-11 मिनट का है, which does talk about the things related to the beginners that we will be discussing in one after the other, like couple of videos, ताकि हमारे पास बिल्कुल क्लैरिटी हो कि हमें आगे कैसे बढ़ना है. एक स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ना आई थिंक हमेशा ही फीजिबल होता है. अगेन ये मैंने अपनी गलतियों से सीखा है. जब आप बहुत रैंडमाइज ऐसे बहुत ही हैफजार्ड वे में कर लेते हो कुछ भी, तो वो कभी वर्कआउट नहीं करता है. टाइम भी बहुत लग जाता है एंड नई चीज़ें काम करती हैं जैसे करनी चाहिए. सो एज आई हैड टोल्ड इन दैट वीडियो ऑल्सो, द होल पर्पज ऑफ डूइंग दिस फॉर यू गाइज इज़ टू सेव टाइम, एनर्जी, इमोशंस एंड ऑफ कोर्स अटेम्प्ट्स. दैट इज़ दैट गोज़ विदाउट सेइंग. उसी आइडिया को साथ लेकर के मैं यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो जो ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम, दैट द रिलेटेड क्वेरीज दैट आई विल बी डीलिंग विथ, एंड आई हैड आस्क्ड यू for your inputs, your suggestions, like what are the questions you would want me to answer, and these are the sub headings, like the broader headings. सबके अंदर में सब headings होगी, as you can see here. So please do that either in the Telegram group, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी, Telegram चैनल की मिल जाएगी, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, in the comment and the description, and in the comment section of this particular video also. अगर आपको मन हो तो आप डाल दो आराम से कोई अपने queries, कोई ऐसा इशू नहीं है टेलीग्राम का. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला सब हेडिंग लेते हैं जिस पे हमें बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होना है, इट इज़ अबाउट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. नाउ अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ बिगिनर फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आई एम रेफरिंग टू समबडी जिसको कुछ नहीं आता है, समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. एक प्लेन स्लेट से आप शुरू कर रहे हो. अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, लाइक यू हैव जस्ट डिसाइडेड दैट यू वांट टू गो फॉर CSE एंड आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ये वाला आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगा. अगर आपको आता है, आपने एक अटैम्प्ट दिया है, इवन दो इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड, बट यू आर अवेयर अबाउट द बेसिक निटिग्रिटीज़ ऑफ द एग्जामिनेशन, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से देख लीजिएगा, आपको जो भी सेक्शन काम का होगा उसकी जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप सिर्फ उसको देख लेना, जस्ट सेव योर टाइम. ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं. अब कोई एकदम से लेट्स से आई एम अ बिगनर एंड आई विल टेक एवरीथिंग ऑन मी, मतलब मैं अपने आप को आपके शूज़ में रख के बात करने की कोशिश करूँगी. सो लेट्स से आई एम अ बिगनर, दिस पर्सन हैज़ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अभी मेरा क्या स्टेटस है, स्टेटस एज इन लाइक एट व्हाट स्टेज आई एम, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब करके, अटेम्प्ट दे के, वट एवर. ठीक है, तो बिगनर हैं तो आप किसी भी स्टेज से स्टार्ट कर सकते हो, पहले तो ये भी समझ लो. तो वो उन सब पे बात भी होगी आगे जाके दूसरे वीडियो में. तो नाउ इफ़ दिस पर्सन हैज़ टू स्टार्ट प्रेपरेशन, व्हाट विल दिस पर्सन डू? यूजुअली लोग क्या करेंगे, यूट्यूब उठाएंगे, रैंडम वीडियोस देखने शुरू हो जाएंगे. अब गाइडेंस की, ठीक है, ये वर्ड हो गया, या मेंटोरशिप की, इन सब की तो कमी है नहीं, मार्केट में बहुत कुछ है. ठीक है, फ्रीली अवेलेबल भी है, पेड भी है, सब कुछ है. मन है तो कर लेना, पर टाइम बचाना हो, एफर्ट बचाना हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना. अब मुझे अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहले मेरा क्या स्टेप होना चाहिए, दैट आई वुड अंडरस्टैंड व्हाट दिस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट. विल आई नॉट डू दैट? ऑफ कोर्स आई विल डू दैट. यही चीज़ कोई आपको पैसे लेके मेंटोरशिप में बता रहा, आप वहाँ बड़े मज़े में चले जा रहे हो. हाउ डज़ इट मेक सेंस? प्लीज़ सेव योर पेरेंट्स मनी, एंड इफ इट्स योर मनी, उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लो यार, मज़े के लिए यूज़ कर लो, आराम से अच्छा खाना के लिए यूज़ कर लो, बट लाइक सेव योर मनी. उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी कभी और. अच्छा, सिलेबस पे आते हैं. नाउ अगर इस इंसान को शुरू करना है तो इसने क्या करा, सबसे पहले UPSC के वेबसाइट पे जाके सिलेबस को डाउनलोड करा. हाउ डज़ द सिलेबस लुक लाइक? समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ये है नोटिफिकेशन, उसको नोटिफिकेशन नाम से वो रहेगा. UPSC की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करा है. ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले का है. ठीक है, ये 2023 वाले अटैम्प्ट का है, क्योंकि 24 का तो नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा. ठीक है ना. तो अब जैसे इस साल 21 फरवरी को लास्ट डेट था, तो इसी के लिए ये नोटिफिकेशन था. अब इसमें सारी डिटेल्स होती हैं. एज अ बिगनर तो आई वुड सजेस्ट कि सबको एक बार एक रफली गो थ्रू कर ही लेना चाहिए. बट चलो अभी इन सब चीज़ों को हटाते भी हैं और हम सिर्फ एग्ज़ाम के पैटर्न और इस पर फोकस करते हैं. तो आप जब सिलेबस पर आते हो तो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू नोट इन द सिलेबस. लोग यूजुअली दे जस्ट स्टार्ट डूइंग द सब्जेक्ट्स. ठीक है, वही देखना शुरू कर देते हैं. आई विल नॉट रिकमेंड इट. आप मतलब ऑफ कोर्स दैट हैज़ टू बी डन, बट नॉट ओनली थिंग टू बी डन. आपको ये सब चीज़ें देखनी है, द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, द होल पैटर्न, एंड ऑफ कोर्स द डिटेल्स ऑफ गिवन इन द सिलेबस. इसको देखना शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शंस होती हैं. ठीक है, इन सबको स्किप करते करते इन इंस्ट्रक्शंस को स्किप करते करते आप यहाँ पहुँचोगे
जहाँ पे एक लिखा होगा प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन। 2 मिनट का टाइम लगा के इसको पढ़ लेना, एलिजिबिलिटी पढ़ लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लेना। आप 31 के हो तब भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि 32 पे फिर ये जनरल के लिए बंद हो जाता है, तो उसको भी देखा जा सकता है। अब आते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इसको भी एक बार पढ़ लेना। रेस्ट्रिक्शंस वगैरह है, जस्ट रीड इट, लाइक जस्ट गो थ्रू इट, आपको पता होना चाहिए। ये सब तो अप्लाई वगैरह पर है। लेट्स जस्ट क्विकली सी द पैटर्न एंड द सिलेबस वाला पॉइंट। यस, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं अपेंडिक्स 1 से। इसका वाला ये पेज नंबर 24 है, ठीक है। अब ये क्या बातें करता है, दैट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेस 2 सक्सेसिव स्टेजेस। आई नॉट रीड ईच वर्ड ऑफ इट, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जस्ट क्विकली शोइंग यू हाउ इट गोज एंड यू डू इट इन डिटेल, ठीक है। तो पहले हमने समझा कि ठीक है 2 पेपर होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं, एंड उसके बाद फिर पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, उसके बारे में आगे बात रहेगी। तो ये हमने समझ लिया, प्रीलिम्स का है, ऑब्जेक्टिव होता है, फिर मेंस का होता है, उसमें रिटर्न होता है, एंड देन पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है। मेंस में ये दोनों आता है, ये भी ध्यान रखना है, बट वन आफ्टर द अदर। अच्छा, अब क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है, कैसे होती है, 33% कहाँ मांगते हैं, कौन सा क्वालिफाइंग पेपर होता है, मेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, रफली दिया हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से वो सारा इंपॉर्टेंट डिटेल आता है, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। आपने एक रफ पैटर्न समझ लिया, दैट हाउ द स्टेजेस हैपन। आपने समझ लिया कि प्रीलिम्स होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, देन यू हैव द मेन एग्जामिनेशन, जिसमें कि यू हैव द रिटन वन एंड यू हैव द पर्सनालिटी टेस्ट। इतना आपने समझ लिया। अब उसकी डिटेल समझनी पड़ेगी कि प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, मेंस के कितने पेपर होते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो वापस आते हैं। Now when we see the section 2 which is on page 25, the scheme of the preliminary and the main examination. तो प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें हैं उन्होंने बता दी, कितने पेपर हैं, ये सब आराम से पढ़ लीजिएगा। मेन एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पेपर हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसको ना इतने सेक्शन को बहुत टाइम लेके पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि पहले तो 2 क्वालिफाइंग पेपर्स हैं जो कि लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, ठीक है। देन एक पेपर होता है, एसे का पेपर होता है, एंड देन जो आप जीएस जिसको बोलते हो ना, जनरल स्टडीज़ के पेपर, वो यहाँ पे 4 होते हैं, 1 2 3 4। इनके ब्रॉडर सिलेबस देख लेना, एंड देन ऑप्शनल में एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा, ठीक है। इनकी नंबरिंग मार्किंग देख लेना, 1750 की होगी, और पर्सनालिटी टेस्ट जिसको आप इंटरव्यू बोलते हो लास्ट में 275 का होगा, और टोटल ये 2025 बनेगा। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्रीलिम्स वाला जो स्टेज है दैट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। इसका नंबर ऐड नहीं होता आपके फाइनल रिजल्ट में, बट अगर आप यहाँ स्क्रीन आउट हो रहे हो तो ये आपको मौका नहीं मिलेगा लिखने का। मूविंग वेरी क्विकली ऑन, डिटेल्स दी गई है ऑप्शनल को लेके, आप लैंग्वेजेस में क्या क्या चुन सकते हो। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल, ये सब आपको देखना है। इतने ऑप्शन की डिटेल है, अपने हिसाब से चुन लेना, एसेस को लेके पढ़ लेना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सिलेबस में पढ़नी है, ठीक है, नोटिफिकेशन से बहुत डिटेल में। अब ये जैसे इंटरव्यू को लेके है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आता है डिटेल सिलेबस जो दिया हुआ है। अब जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इसको अच्छे से पढ़ना, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको पढ़ लिया, समझ लिया। अब पार्ट बी जो है मेन एग्जामिनेशन का, उसका क्वालिफाइंग पेपर का पढ़ लिया, लैंग्वेजेस हो गए, एसे का हो गया। अब ये है डिटेल्ड वन ऑफ डिफरेंट जीएस पेपर। अब ये वाला जो पेपर है ना, जिसको पेपर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ ओनली नोन एज GS 1, ठीक है। तो उसी तरह पेपर 3 क्या हो जाएगा, GS 2, आगे क्या हो जाएगा, GS 3, ऐसे है, ये ध्यान रखना है। और इसकी ब्रॉडर डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये तो आपने नोटिफिकेशन से पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे फिर इंडिविजुअल ऑप्शनल्स भी जो है ना, देख लो, यहाँ से देख लो। अब यहाँ से ऑप्शनल पेपर जो है उसका एक पूरी लिस्टिंग है और उसकी डिटेल सिलेबस है, वो शुरू है, अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है, इसलिए एग्रीकल्चर से शुरू है। आप अपने सब्जेक्ट का देख लेना, जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें जो दो पेपर्स होंगे उसके डिटेल सिलेबस को देख लेना, ठीक है। अब ये सब तो हो गया। अब आते हैं वापस, अगर आपको इनका एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर ये आपको बहुत बर्डन सा लग रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है टू मैनेज, मैंने मेरे चैनल पे आप एक प्लेलिस्ट देख लेना जो सिलेबस डिकोड करता है, इस नाम से होगा, सिलेबस ऑफ UPSC CSE। वहाँ मैंने इसको ऑलरेडी डिकोड करने की कोशिश करी हुई है, ठीक है, कुछ वीडियोस हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो एक रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, ये वीडियोस मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, अपलोड तो इस चैनल पे तो फिर भी थोड़ा लेट हुआ था। ये बनाई थी मैंने 2017 के जुलाई में, ऑलमोस्ट अब आप सोचो 2023 का जुलाई आ जाएगा अगले महीने।
काफ़ी पुरानी है, तो उस समय तक के ही क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के ये बनाई गई थी, ठीक है। सिलेबस तो तब भी सेम था, अभी भी सेम है, बट जो क्वेश्चंस मैंने उसमें थोड़े बहुत सैम्पल के लिए लिए होंगे वो पुराने ही हैं। तो उसको आपको समझना होगा कि यू विल हैव टू मॉडिफाई इट एज़ पर द लास्ट 5-6 ईयर्स ऑल्सो, जो भी उसमें एडिशंस हुए हैं। बट ओवरऑल जो एक आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगी ना कि कैसे सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है, उसमें क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या समझना है, वो इनसे मिल जाएगा। नहीं तो खुद पढ़ना चाहो तो खुद भी पढ़ लो, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने उसमें डाल दी हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से ऑलरेडी एक चीज़ है जो इसमें की गई है, सो आई डोंट थिंक इसको मेरे को दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। अब आगे आते हैं कि इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू आर डन थ्रू दिस स्टेज, इसके लिए जितना भी टाइम लगे ना, शुरू में हफ्ता 10 दिन ले लो, इट्स ओके। अभी आपको लगेगा कि इतना दिन कैसे बर्बाद करें, बट जब हम हैफिज्ड मैनर में कुछ भी ऐसे रैंडमली शुरू कर देते हैं ना, तो वो जो यहाँ का दिन जाता है वो एंड में समहाउ कंपनसेट हो जाता है। तो कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं है इफ़ यू जस्ट स्टार्ट इन हेस्ट, कोई मतलब ही नहीं बचना है, ठीक है। तो टाइम लेके इसको पहले ख़त्म करते हैं। अब आते हैं समझने के लिए कि ठीक है, हमने समझ तो लिया कि एग्ज़ाम में क्या पूछता है, क्या सब्जेक्ट्स है, पैटर्न है, सब समझ में आ गया। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे पता लगेगा, हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीलिम्स के और मेंस के, प्रीलिम्स में भी GS 1 के एंड CSAT के, ठीक है। मेंस में भी लैंग्वेज के, एसे के, जनरल स्टडीज़ के एंड ऑप्शनल के। दिस इज़ हाउ इट गोज़, राइट। हाउ वुड यू गेट द PYQs? यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी कोचिंग का मटेरियल ऑल्सो, सब जगह सबके वेबसाइट्स पर होता है। लोग सेग्रीगेटेड बुक लिस्ट भी मतलब निकालते हैं, क्वेश्चन बैंक भी बनाते हैं। लेकिन आई वुड से कि पहले क्या करना, UPSC के वेबसाइट पे अगेन जाके जस्ट डाउनलोड द ईयर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ पिछले 4-5 साल के निकाल के एक रफ समझ लो आप, क्योंकि और अब तो ये और इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे इसको कर लेना, बिकॉज ऑफ द प्रीलिम्स 2023 पेपर। अब ये इतना ही रैंडम पेपर था, दैट वाज डेफिनेटली नॉट ऑन द कन्वेंशनल लाइन्स। नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू नाउ अंडरस्टैंड कि यार यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। और अभी आप ट्रस्ट करो, इस टॉपिक को मैं कोचिंग वाले पॉइंट पे बहुत डिटेल में बात करूँगी व्हेन आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस सेक्शन। अभी ना कोई भी कोचिंग वाला आपको, ठीक है, बता ही नहीं सकता है हाउ डू यू प्रोसीड, क्योंकि लोगों को खुद भी नहीं पता। पहले तो ये बात मान लो, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट डज़ नॉट मीन कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोचिंग लो या मत लो, वो आपका कॉल होगा। उसके प्रोज कॉन्स पे मैं ज़रूर आपको हेल्प कर दूँगी, लेना नहीं लेना इज़ योर कॉल, ठीक है। पर किसी को नहीं पता है ना, ये तो शौक हो गया जो इस बार हुआ। तो जितना शौक एस्पिरेंट के लिए था जो उस हॉल में बैठ के पेपर दे रहा था, उतना ही शौक तो इंडस्ट्री के लिए भी था। जो 25-25 साल से लोग पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी, जो 5 साल से पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो ये तो पहले जो टॉपर्स बन चुके हैं उनके लिए भी, मैनी ऑफ देम आर एडमिटिंग ऑन कैमरा कि यार अगर हम इस जगह होते तो हमसे तो नहीं निकलता, एंड दे आर रैंक होल्डर्स। तो कुछ तो था ना इस ईयर के प्रीलिम्स में, तो इस बात को समझो। वहाँ से आइडिया लेके आपको कुछ चीज़ें बेटर समझ आएंगी। कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, मैं उस पर अपना एक छोटा सा इनपुट दे दूंगी। आपको अगर फीजिबल लगेगा यूज़ कर लेना, नहीं लगेगा छोड़ देना, अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। क्योंकि भाई पता मुझे भी नहीं है क्या होगा, और इस बार भी नहीं पता था कि क्या होने वाला था। सो इवन आई एम नो बडी एक्चुअली टू क्लेम, एंड दैट्स वाई आई एम नॉट क्लेमिंग। बट अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये सोच के वी कैन नॉट जस्ट लीव इट लाइक दैट कि अब पता नहीं इधर से छोड़ देंगे। अब जो है हाथ में, जो पुरानी चीज़ें हैं हाथ में, उनसे ही तो ये एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा ना हमें। वही हम कोशिश करेंगे साथ मिल के, ठीक है। अब अगर आपने ये सब देख लिया, समझ लिया, इसको थोड़ा टाइम दे दिया, आपने क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ लिया, आपने क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ लिया, आपने, अब क्या होता था, अभी तक लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करते थे। टिल 2022 द फोकस वाज ऑन द क्वेश्चंस ओनली। फ्रॉम 2023 द फोकस इज एक्चुअली ऑन द ऑप्शंस, जो आपको चूज़ करने दिया जा रहा है, क्योंकि सारा गेम यहीं पे हुआ है। और इसका ट्रेलर UPSC ने 2022 में दिखा दिया था, गिविंग अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दैट वे, ठीक है। अब यू नेवर नो कि ये नेक्स्ट टाइम से क्या क्या नई चीज़ें ला सकते हैं। तो अपने आप को अब आपको कंटेंट के साथ थॉरो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ऑप्शंस के साथ आप थॉरो नहीं हो सकते हो, क्योंकि यू विल नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट एम आई सेइंग। ये आपको तब समझ आएगा इफ़ यू कंपेयर 2022 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर एंड 2023 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। जस्ट डू दिस इफ़ यू वांट टू एंड सी द डिफरेंस। मेंस पे अगर हम आते हैं, अभी तक मेंस में ऐसा कोई मेजर शॉक लगा नहीं है लोगों को। 2013 में एक बार पैटर्न चेंज हुआ था, अभी उसी पर चल रहा है, उसी में थोड़ा बहुत हो जाता है कि स्टैटिक करंट अफेयर्स ऐसे करके, लेकिन यू नेवर नो आगे क्या हो सकता है। तो अपने आप को हर शॉक के लिए भी प्रिपेयर्ड रखना। नहीं कुछ होता है, नहीं कुछ ऐसा मेजर चेंज होता है तो गुड इनफ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है।
अब ये सब जब आपने समझ लिया, आपने ABCD कर ली, यू हैव डन द A to Z पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ऑफ योर बेसिक स्टाफ से आओ। अब आप बढ़ेंगे वर्ड बनाने पे। नाउ यू वुड लर्न द वर्ड एसोसिएशन, ठीक है, AB मिला के ABC मिला के कैसे चीज़ें करनी है। शुरू करेंगे बेसिक बुक से। कोई कितना भी कहे NCERT इज़ नॉट रेलिवेंट, आई विल स्टिल नॉट बाई दिस आर्ग्यूमेंट। NCERTs are relevant. I will not say they are the most important and the only important. No, as अब तो बिल्कुल भी नहीं, पहले तो फिर भी होते थे कुछ साल पहले तक. So they are not the most important or only important books, but they are still relevant. They build your basics very you proficiently. They would help you understand many such topics जिसका बिल्कुल बेस यहाँ से आ रहा है. कॉन्सेप्चुअल बहुत से क्वेश्चंस अभी भी इससे सॉल्व हो जाते हैं, चाहे हिस्ट्री उठा लो, चाहे पॉलिटी उठा लो, ज्योग्राफी तो बिल्कुल है ही, इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है. एंड यू नेवर नो, इस साल नहीं आया तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी नहीं आएगा. तो हमारे पास जो चीज़ें उनको हम छोड़ नहीं सकते, वी कैन नॉट डू दिस, ठीक है. तो हमें एक ब्रॉडर तो ये चीज़ें करनी ही है, समझनी ही है. उसके बाद हम एडवांस्ड बुक्स पे आएंगे. बुक लिस्ट, अब ये वाला जो वीडियोज़ है ना, सॉरी, ये जो वीडियोज़ आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इसी में मैंने सबकी एक ब्रॉडर बुक लिस्ट भी दी हुई है, ठीक है, हर सब्जेक्ट और उसके सेक्शन के साथ. तो वो आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा. अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मेरे ही उससे देखने की ज़रूरत है. किसी भी टॉपर का उठा लोगे, ब्लॉग पढ़ लेना या वीडियोस देख लेना, एवरीबडी गिव्स देयर बुक लिस्ट. इट्स वन एंड द सेम ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस दे विल हैव द सेम थिंग. एक एक सब्जेक्ट की एक एक बुक तो चाहिए. बट अगेन अब क्या हो गया है, 2023 ऑनवर्ड्स यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट आ गया है, ठीक है. जैसे कि पीपल फॉर पॉलिटी, आई मीन पीपल वुड रेफर, देयर इज अ बुक बाय M. लक्ष्मीकांत एंड पीपल वुड रेफर जस्ट दैट बुक फॉर प्रीलिम्स फॉर पॉलिटी, ठीक है. अब वो चीज़ें सिर्फ वर्क नहीं कर रही हैं, तो अब बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, थोड़ी सी इधर उधर से भी करनी पड़ जाती है. इसमें जो भी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी वो मैं कर दूंगी. फॉर एग्जांपल टेकिंग कंटेंट्स फ्रॉम द बुक्स लाइक D.D. बासु एंड सुभाष कश्यप. इन दो बुक्स के अलावा उतना कुछ नहीं होता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपको पढ़ना ही है, बेयर एक्ट जैसे, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं कर दूंगी. अब आपसे ये उम्मीद करना टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एन एस्पिरेंट दैट द पर्सन वुड बी एबल टू डू ऑल द डिफरेंट ऑथर्स बुक इज़ वेरी हाईली इम्प्रैक्टिकल. तो क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले तो NCERT की जो बेसिक्स है वहाँ से बना लो, स्पेशली क्लास 11-12 की, जैसे जो 11th की पॉलिटी की जो दो बुक्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाली जो एक बुक है, ये तो उसे अपनी बेसिक्स बना लो. देन वॉट यू कैन डू इज़, लक्ष्मीकांत पढ़ना तो तब भी पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि उसको स्किप किया जा सकता है, बट इन एडिशन टू इट और थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ जाएंगी, थोड़ा समझना पड़ जाएगा. एंड आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होगे तो उसके साथ बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला पढ़ लेना, ठीक है. अब मैं क्या करने की कोशिश करूँगी, कम से कम मैं अपने व्यूअर्स के लिए तो ये सोच ही सकती हूँ करने का, कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, नॉट एवरी सिंगल टॉपिक, क्योंकि फिर वो मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ऑलरेडी आई हैव कवर्ड आई थिंक 90% ऑफ द पॉलिटी टॉपिक्स हियर. इफ़ यू विल चेक माई चैनल यू विल हैव अ प्ले लिस्ट. उस पर इंडियन पॉलिटी की एक पूरी बहुत सारे वीडियोज़ के, आई थिंक 100+ वीडियोज़ हैं, ठीक है. और उस पर बस लास्ट के कुछ पेरिफेरल ही टॉपिक्स बाकी रह गए थे, जो कि फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, जिससे एक्चुअली इस साल कुछ खास फिर रेलिवेंस बचा वैसे भी नहीं था. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो जो भी चीज़ें लक्ष्मीकांत में नहीं दी हुई ना, एडिशनल चीज़ें जो कंसेप्चुअल सुभाष कश्यप या D.D. बासु से निकल के आती हैं, वो मैं आपके लिए करवा दूंगी धीरे धीरे. एकदम से अभी नहीं हो पाएगा, अभी बहुत लोड है काम का. तो दैट आई कैन डू, इतना आप लोगों के लिए. दैट इज़ वन सब्जेक्ट. धीरे धीरे जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें करेंगे तो फिर मैं और सब्जेक्ट्स पे भी आऊँगी. दैट वाज जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है. तो अभी भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट येस वन बुक विल नॉट बी सफिशिएंट, स्टिल यू विल हैव टू डू एटलीस्ट बेसिक्स फ्रॉम दैट बुक, फॉर द रीज़न कि फिर आप वो नहीं करोगे तो क्या ही करोगे, करना तो पड़ेगा ही ना. मतलब उसको हम छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि जो भी बेसिक्स फाउंडेशन जो हमारा तैयार होगा और उसके ऊपर जो बिल्डिंग तैयार होगी वो उन्हीं बुक्स की वजह से होगी. तो इनको तो आप चाहते हुए भी, नो मैटर हाउ यू नो अनकन्वेंशनल द पेपर वाज, इसको छोड़ा तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता है, ठीक है. देन एक रफ प्लान. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर अ बिगनर. तो ये उसकी चीज़ें हैं, आई एम नॉट गिविंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ इट, वो तो एक सब्जेक्ट वाइज डिफर कर जाएगा. एक रफ प्लान आपको बनाना पड़ेगा. अभी जैसे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 15th जून, ठीक है, 2023. आई वुड रिकमेंड पर्सनली, अगर मैं होती मान लो आपकी जगह, आई वुड हैव डन इज आई वुड हैव टेकन नेक्स्ट 15 days. मान लो मेरे को एग्जाम का कुछ आइडिया नहीं है, अगेन दिस हैज़ टू बी मॉडिफाइड. तो दोज पीपल हु हैव आइडिया अबाउट द एग्जाम,
उनके लिए ये 15 दिन वाला मार्जिन मैटर नहीं करता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। इस 15 दिन में ये दोनों काम ख़त्म करो पहले तो। इसको 2 टाइम, एक हफ्ता दो या जो भी दो, बट इसको 2 टाइम, ठीक है। ये ख़त्म करने के बाद फिर अपना प्लान पे जब आओगे तो ये दोनों फिट इन हो जाएगा। उसमें प्लान आप बनाओगे पहले मंथली वाइज। अब आपके पास कितना टाइम है, जैसे जुलाई से लेके चलना और आप अप्रैल तक करना, ठीक है। एक मैं अपना बता रही हूँ कि इफ़ आई वुड हैव डन इट, तो मैं क्या करती, जुलाई 2023 से बनाती अप्रैल 2024 तक, ठीक है। नॉट मे, आई नो मे के एंड में पेपर है, बट अभी मैं मे को बिल्कुल साइड ही कर रही हूँ। इतने महीने के लिए पहले मैं एक रफ वो कर लेती कि भाई कितने मंथ में मेरे को ऑप्शनल करना है, कितने में एथिक्स करना है, फिर और मेंस हमेशा स्टार्ट फ्रॉम द मेंस कंटेंट, ठीक है। वो चीज़ जैसे ऑप्शनल और एथिक्स को पहले से शुरू कर लो, एंड देन दो सब्जेक्ट्स जो कि प्रीलिम्स कम्स मेंस में होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। हाउ वुड यू नो दिस? फ्रॉम द सिलेबस, ठीक है। और मैंने भी जो वीडियोज़ बनाई है, एज आई टोल्ड यू, इसमें सब बताया हुआ है। तो उन बेसिक सब्जेक्ट्स को पहले तो करना शुरू करो, ठीक है। अभी आपको वैसे भी मेंस के लिए ही पढ़ना है। योर एम शुड बी टू, और अगेन ये भी मैंने पहले गलती की थी, अनफॉर्चुनेटली मेरा पीयर ग्रुप भी हमेशा ऐसा रहा ना। एक इंपॉर्टेंट पीयर ग्रुप, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छा पीयर ग्रुप। अगर आपके पास नहीं है अच्छा ग्रुप या फिर ग्रुप ही नहीं है, तो ये मत समझना कि यू आर लैकिंग इन समथिंग, बट जस्ट यू नो फोकस ऑन डूइंग थिंग्स सिंगल हैंडेडली, ठीक है। तो अब मेरे पीयर ग्रुप में क्या रहना था कि जब आई वॉज डूइंग माई कोचिंग बहुत साल पहले, आई विल टेल यू ऑल ऑफ दीज लेटर ऑल्सो, कोई अच्छा ग्रुप में ऐसा था ही नहीं ये कहने के लिए कि यार एग्जाम क्लियर करना है। एवरीबडी वुड बी लाइक यार बस ना प्रीलिम्स निकाल लेते हैं किसी तरीके से। तो भाई प्रीलिम्स सिर्फ निकाल लेना कोई बहुत वो चीज़ नहीं होती। आपको हमेशा एक ऐसा अप्रोच रखना होगा जहाँ आप बिल्कुल एंड का सोच रहे हो, एंड गोल सोचना है। हाँ, स्टेप्स आपको छोटे छोटे लेने हैं, ठीक है। स्टेप्स आपको सीधे लास्ट डे के लिए नहीं ले लेना है, स्टेप्स छोटे छोटे लेने हैं, लेकिन गोल हमेशा लास्ट का ही याद रखना है। और इसी चक्कर में क्या होता है, मैं भी हमेशा लूप में फंसी रह गई। कभी मेंस का प्रिपेयर होता नहीं था, प्रीलिम्स दिया, अगर वो नहीं निकला फिर इंसान उसी में रह जाता है, ना तो इधर के होते हो ना तो उधर के होते हो। तो प्रीलिम्स पे 2024 जब शुरू होगा उसके बाद उस पर सोचना शुरू करना। बट फॉर जुलाई से लेके अभी दिसंबर तक चुपचाप से, शांति से, आराम से मेंस की तैयारी करो। और उसमें जो प्रीलिम्स वाले कंपोनेंट होंगे वो तो बीच बीच में ऐड होते ही चले जाएंगे, मैं उस पर भी बात करूँगी। आई एम नॉट टॉकिंग यू टू लीव द प्रीलिम्स पार्ट कम्प्लीटली, नो, ये ब्लंडर मत करना। लेकिन पहले अभी शुरू करने के लिए फोकस अपने ऑप्शनल और एथिक्स से कर लो, एंड थोड़ा कोई एक जीएस का सब्जेक्ट उठा के, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एथिक्स। तो एक रफ प्लान पहले आप मंथली बना लो। आफ्टर यू आर डन विद दिस मंथली प्लान, देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि उसको अब थोड़ा थोड़ा, अब जैसे मान लो आपने बना लिया कि 4 मंथ्स यू विल टेक फॉर योर ऑप्शनल, या 5 मंथ्स या जो भी लोगे, फिर उसके सिलेबस को भी ब्रेक डाउन करके वीकली बना लो। एंड देन थोड़ा आप अपना डेली टारगेट्स रख सकते हो, बट फोकस ऑन वीकली। डेली भी थोड़ा कम और मंथली भी थोड़ा कम फोकस रहेगा, बट वीकली पे ज़्यादा फोकस रहेगा। वाई डू आई से सो? मंथली प्लान आपको एक ब्रॉडर आइडिया दे देगा कि इतने इतने टाइम में मेरा ये सब्जेक्ट्स हो जाना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इसमें से कोई भी प्लान आप 100% पूरा भी नहीं कर पाओगे, ये भी लिख लो, ये होता ही है सबके साथ, एंड विच इज़ ओके, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाओगे तो फिर एंड में प्रॉब्लम में फंस जाओगे मेरे तरह, ठीक है। तो क्या करना है, मंथली रफली आइडिया ले लिया हमने, इसलिए मैंने इसको रफ प्लान लिखा है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना, कि भाई उसके बीच के कुछ ऐसे स्पेसेस भी रखो कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू मीट योर टारगेट्स, यू हैव दोज टाइम्स टू यू नो फिल अप दोज, ठीक है। और थोड़ा सा लेजर के लिए भी, थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए भी, उस पर भी बात करेंगे। उन सब चीज़ों अप्रोच कैसे करना है उन पर भी बात करेंगे, कि जीवन जीना भी उतना ही ज़रूरी है, एक्चुअली इस एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो भंडार हूँ, मतलब आई एम दी, यू नो, आई वुड से, मतलब आई हैव डन सो मेनी मिस्टेक्स इन दिस प्रेपरेशन स्टफ, कि मेरे पास तो यही बताने के लिए ज़्यादा है कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जो करनी है वो तो और भी लोग बता देते हैं, ठीक है। तो चलो इस पर हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे, बट अभी के लिए फिर हम लोग और बात क्या करते हैं कि इस रफ प्लान में जब आपने वो मंथली वाला बना लिया, फिर आपने वीकली अपना रफली डिसाइड कर लिया, ठीक है, फिर डेली का छोटा छोटा बना लिया। अब डेली में क्या होता है, मान लो हमने बना तो लिया, बट इट्स नॉट पॉसिबल दैट एवरी डे आवर टारगेट वुड बी मेट, है ना। हो सकता है कभी मूड स्विंग्स आ जाते हैं, कभी फैमिली में कोई इश्यूज़ आ जाता है, कभी खुद की तबीयत नहीं ठीक होती है, कभी कुछ और इम्पॉर्टेंट ऐसा अनफोर्सीन आ जाता है जो हमने पहले से प्लान नहीं करा था। तो आप एक वीकली जब टारगेट रखोगे तो एक दिन का मान लो अगर कुछ मिस हो रहा है तो उसको किसी थोड़ा करके दूसरे दिन कंपेंसेट कर लेना, एंड दैट इज़ वाई एट द एंड ऑफ द वीक इट मैटर्स कि आपने कितना करा है। इसीलिए आई सेड दैट वीकली पार्ट इज एक्चुअली वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग। मंथली और डेली दोनों से ज़्यादा वीकली प्लान मैटर करता है,
ठीक है, इतना कर लेना, ये सब बिल्कुल अभी शुरू में कर लेना, फिर ही कुछ पढ़ना शुरू करना, नहीं तो फिर हाफिजार्ड हो जाएगा। और बात करेंगे फिर सीसैट की, इसको इग्नोर करने की गलती से भी मत करना, ठीक है। यू नो अगेन, अगर आपने थोड़ा बहुत फीडबैक पढ़ा होगा आपको पता होगा इस साल का पेपर हैज़ बीन एक्सट्रीमली टफ एंड आउट ऑफ द बॉक्स, स्पेशली सीसैट के केस में, जहाँ सिलेबस के बारे में बोला जाता है क्लास 10th लेवल एंड सो। ये तो 10th क्या, सबको पता है कि ये IT लेवल के क्वेश्चंस एंड कैट लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, विच वॉज प्रिटी डिफिकल्ट। अब इसको कैसे कर सकते हैं इस पर अलग से वीडियो आई विल मेक, अदरवाइज दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, बट ये सबको आपको साथ लेके चलना है। तो आई होप मैंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की वीडियो में अपनी तरफ से चीज़ें बहुत क्लियर करने की कोशिश की हैं, दैट इफ़ यू आर अ बिगनर हाउ टू स्टार्ट द प्रेपरेशन। फिर भी कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके अगर, तो इसी के कमेंट में डाल लो, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी आंसर करना आसान हो जाए। इन जनरल अगर इफ़ यू वांट मी टू इंक्लूड ऑल अदर थिंग्स एक्सेप्ट दीज, तो भी अपने कमेंट में या तो इस वीडियो के नीचे डाल दो, या फिर इसके पहले वाले वीडियो के नीचे डाल दो, या फिर टेलीग्राम पे डाल दो। बट अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो ओनली, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द अदर हेडिंग्स दैट वी हैव टू डील, एंड हर में जैसे जो मिस्टेक्स टू अवॉइड होते हैं आई विल कीप इंटीग्रेटिंग। जैसे इस वाले में भी आपको मैंने हर लेवल पे बता दिया कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ़ इट वॉज, प्लीज़ लीव योर वैल्यूबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन, इट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, एंड बिकॉज आई एम रिज्यूमिंग आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, मेरे लिए भी एक पुश फैक्टर हो जाएगा। बट ईदर वे आई एनीवेज विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर यू गाइज। तो करते हैं अच्छे से 2024 की चीज़ें, एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं फिर वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच, टेक केयर टिल देन, प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।